पिछले साल जो हमारे बाबा का अपमान हुआ, हमारे मुंह पर काली पोती गई मुख्यमंत्री द्वारा, तो इसको हम भूले नहीं हैं। साबित हो चुका, इतिहासों में नहीं पढ़ रहे क्या? जाओ इतिहास की किताब में देखो। वो तो उन लोगों ने कोशिश करी थी कि हम सत्ता के बलबूते पर बाबा को छीन लेंगे, लेकिन नहीं छीनने देंगे। लड़ाई में बड़े पक्के हैं हम लोग। और जाटों को जो मिल रहा है उनको, वो हमारे भाई हैं, उनको तो बहुत बहुत बधाई। और वो उनकी काबिलियत है, वो लेना छीनना जानते हैं। मेरा भोला समाज है, अंग्रेजों से लड़े हैं, विदेशी लोगों से हम लड़ते रहे हैं, समझने में समय लगता है। अब हम हर गांव के अंदर प्रतिमाएं स्थापित कराने की युक्ति अपने समाज के बीच में बैठकर रणनीति बनाकर उस पर लग जाएंगे। पहले तो हमने देश भर के अंदर बोर्ड लगाए। पिछले साल जो हमारे बाबा का अपमान हुआ, हमारे मुंह पर काली पोती गई मुख्यमंत्री द्वारा, तो इसको हम भूले नहीं हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा मिहिर भोज जयंती आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख सकते हैं बड़ी धूमधाम तरीके से मनाई जा रही है। आज हमारे जनपद सहारनपुर में गुज्जर भवन में मौजूद है हमारे साथ मुखिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुखिया जी। कैसे देखता है पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जा रही है? देखो, बहुत लोगों को नहीं पता था, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई कि हमारे ऐसे सम्राट हुए हैं, हमारे पूर्वज। तो हमने अब ये बीड़ा उठाया है, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने सबसे पहले शुरुआत की और पथिक सेना इनके साथ खड़ी है कि पहले तो हमने देश भर के अंदर बोर्ड लगाए। पिछले साल जो हमारे बाबा का अपमान हुआ, हमारे मुंह पर काली पोती गई मुख्यमंत्री द्वारा, तो इसको हम भूले नहीं हैं। और वही हमारे अंदर चिंगारी है, उसको लेकर के रोशन करने के लिए अपने समाज के अरमानों को हम पूरे देश में, तो सहारनपुर से स्टार्ट हुई थी उसकी। दादरी प्रकरण को लेके आपने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, क्या अब ये साबित हो चुका है कि महाराज मिहिर भोज आप ही के समाज से थे? साबित हो चुका, इतिहासों में नहीं पढ़ रहे क्या? जाओ इतिहास की किताब में देखो। वो तो उन लोगों ने कोशिश करी थी कि हम सत्ता के बलबूते पर बाबा को छीन लेंगे, लेकिन नहीं छीनने देंगे। लड़ाई में बड़े पक्के हैं हम लोग। तो कहने का मकसद ये है कि हर बिरादरी का सम्मान है, बिरादरी ने विरोध नहीं करा, सत्ता ने विरोध किया था। तो अब हम पहले यहाँ से बोर्ड लगे 100% हर गांव में। अब हम हर गांव के अंदर प्रतिमाएं स्थापित कराने की युक्ति अपने समाज के बीच में बैठकर रणनीति बनाकर उस पर लग जाएंगे। अब मूर्तियां स्थापित कराएंगे देश भर में। दादरी प्रकरण को लेकर काफ़ी आपके समाज ने काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन भी किए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाजपा को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, मगर नोएडा गाजियाबाद में भाजपा को जीत मिली। उसमें क्या कहेंगे? देखो, अब उसमें कुछ नहीं है, ये धांधली हुई है। समाज आज भी खिलाफ है, ये धांधली से जीत गए और नीचे से लेकर ऊपर तक यही बेईमान लोग बैठे हैं। इसलिए समाज जो है अब रणनीति, वही तो मैं कह रहा हूँ कि रणनीति ऐसी बना रहे हैं कि हम समय का इंतजार कर रहे हैं। बस अपना संगठन बना के फिर संघर्ष पे निकलेंगे। सोशल मीडिया पे कुछ पत्रकार हमने देखा है, वीडियो काफ़ी तेज़ी वीडियो एक वायरल हो रही है कि गुज्जर समाज जो है एक अधीन हो चुका है भाजपा के। इसमें कितना सच है? भाजपा के अधीन? ये किसने कह दिया? मैंने कहा ना, समय तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रही है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। भैया, ये पाखंडी लोग हैं, इनको सब समझता हमारा समाज। सिर्फ वहाँ तो कहीं ये चले जाते हैं जहाँ ये बिरादरी को, गुजरों को टिकट दे देते हैं, वरना इनके कौन बैठ पास में तो हम बैठाने को तैयार नहीं है। कायम है इनको, इनके लिए हम अधीन हो गए हैं। तो इनके कोई उसमें नहीं है, सिर्फ जहाँ टिकट मिल रहा है वहाँ थोड़े इनके बहकावे में हम आ रहे हैं। आप ही के समाज ने भी आवाज़ भी उठाई थी राहुल जी ने कि हम लोगों को हमारे प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। वर्तमान में आपने देखा होगा जाट समाज से प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और उपराष्ट्रपति बनाए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? ओहो, हम गरीब लोग हैं, हमें छेड़ो मत ना। हमारे दिल को जो ना पहले गहरी चोट है। जाटों को जो मिल रहा है उनको, वो हमारे भाई हैं, उनको तो बहुत बहुत बधाई। और वो उनकी काबिलियत है, वो लेना छीनना जानते हैं। मेरा भोला समाज है, अंग्रेजों से लड़े हैं, विदेशी लोगों से हम लड़ते रहे हैं, समझने में समय लगता है। अभी हम आ रहे हैं धीरे धीरे, और फिर हम अपने पुराने स्वरूप में आएंगे तो सब सत्ता ऐसे चिंती चली जाएगी, यूँ ऐसे हर चीज़ यूँ, और सब में बांटेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे। ये नहीं कि उसका अधिकरण वो कब्जा करेंगे। तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। हम अभी उत्तर प्रदेश में जाटों की भी काफ़ी संख्या आपकी बिल्कुल तुलना में बराबर है। गुज्जर समाज से आप लोग हैं, खेती कृषि प्रधान देश है हमारा, और खेती से संबंधित रखते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? क्या जाट अपना हक लेना जानते हैं, क्या गुज्जर नहीं जानते? हम लोग भाई भाई हैं, वो कह तो रहा हूँ। उनकी एक टीम तो सड़क पे शोर मचाती है, और उस सड़क वाले का फायदा सदन में उठाते हैं वो लोग। वो मेरा समाज अभी सोया हुआ है। मैं सड़कों पे आवाज़ उठाता हूँ। मैंने अपने स्वाभिमान की खातिर भाजपा में 14 सालों से था, छोड़ दिया ना, लेकिन मेरा समाज अभी मेरी आवाज़ को उस तरीके से नहीं ले रहा, क्योंकि ये चिकनी चुपनी बातें करते हैं, हम सीधी सीधी करते हैं, है ना, पाखंडी हैं। तो इन्होंने पूरा उसको देश को खतरे में, यानी कि जहाँ पर
हिंदुओं की 2% आबादी है, वहाँ तो इनको कोई खतरा नहीं है, और जहाँ इनकी 100 कुछ और 100 से भी ऊपर % आबादी है वहाँ इन्हें खतरा है। प्रधानमंत्री हिंदू तो भी हिंदू खतरे में, देश का राष्ट्रपति हिंदू तो हिंदू खतरे में। भाई तो तुम क्या हो, तुम बिजनेस करने के लिए आ रहे हो क्या? तो इसलिए ये बहका रहे हैं। अभी हमारा समाज सो रहा है, मैं इसे जगा लूँ। तो ये जैसे आपने लोग देखा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मुखिया जी, उन्होंने बताया कि अभी हमारा समाज जो सोया है और इसको जगाने का हम भरपूर काम करेंगे। तो बने रहिए सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ, अक्षय सैनी, BGT न्यूज़। धन्यवाद।